स्वागत है आप सबका एमबीएन न्यूज नेटवर्क पर। बीते रविवार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहा। बामसेफ का ऑफशूट विंग मूल निवासी विद्यार्थी संघ के द्वारा झारखंड के रामगढ़ जिले में मूल निवासी विद्यार्थी संसद का आयोजन किया गया, जहां पर झारखंड एवं अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में विद्यार्थीगण तथा अभिभावक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र 10 बजे प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय आनंदी प्रसाद सिंह थे, जो कि झारखंड के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति माननीय मुकुल रायदेव को आमंत्रित किया गया था और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार के द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में संचालन का दायित्व मूल निवासी प्रकाश दास को दिया गया। संचालक महोदय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर इंजीनियर ललित कुमार, मुख्य अतिथि माननीय मुकुल नामदेव तथा उद्घाटक माननीय आनंदी प्रसाद सिंह को मंच पर आमंत्रित किया और उद्घाटन सत्र के लिए प्रस्तावना के लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ झारखंड के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी प्रवीण प्रियदर्शी को आमंत्रित किया। प्रवीण यादव जी ने भारत में शिक्षा तथा विद्यार्थियों की स्थिति से लोगों को अवगत कराया। इसके बाद संचालन महोदय ने उद्घाटन माननीय आनंदी प्रसाद सिंह को आमंत्रित किया। उद्घाटक महोदय ने कहा कि इन विद्यार्थियों के जोश और उत्साह को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ गई। उत्साह उससे भी कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा, विद्यार्थी के साथ समस्याएं हैं, इसका निराकरण उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है और विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान तभी कर पाएंगे जब वह अपनी समस्याओं को समझ पाएंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही उनके भविष्य के स्वर्णिम जीवन को तय करता है। इसलिए उन्हें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा ताकि बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले के सपनों को साकार किया जा सके। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार ने अपने अभिभाषण में बताया कि मूल निवासी विद्यार्थी संसद की संकल्पना को हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाए गए विद्यार्थी परिषद से लिया है और उसे पुनः स्थापित करने का संकल्प भी हमने लिया है। मूल निवासी विद्यार्थी संसद के माध्यम से हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना है। अपने राष्ट्र एवं समाज की समस्याओं के समाधान का वैश्विक स्तर पर एक मजबूत दृष्टिकोण व भूमिका के निर्माण व निर्धारण के लिए एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अभ्यास व प्रयोग के तहत विद्यार्थियों और युवाओं में बौद्धिक विकास के साथ नेतृत्व निर्माण करना है, जिससे राष्ट्र समाज व फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए प्रशिक्षित मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना एवं एक जागरूक व जिम्मेदार नागरिक के गुणों से विकसित व्यक्तित्व का विकास करना भी है। वर्तमान में एक तरफ जब भारत 60% से अधिक युवा पीढ़ी वाला युवा टेस्टी गिनती में आता है, इसके बावजूद देश की तमाम व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी अभी तक न के बराबर ही बनी हुई है। आज देश की नीति निर्धारण में संसद और लोकतंत्र का कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान विरोधी तरीकों से संसद में चर्चा किए बगैर मनमाने ढंग से नीतियां बनाई जा रही हैं। इसलिए विद्यार्थियों
और युवाओं को देश की नीति एवं व्यवस्था पर नियंत्रण और समझ पैदा करने के लिए उन्हें इस संसद का सौभाग्य बनाया जा रहा है। आज के युवाओं के बौद्धिक विकास की वृद्धि जिस मात्रा में हो सकती थी वह नहीं हो पा रही है। साथ ही यह उनके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा अपने समाज व राष्ट्र के प्रति आरुचि या अवसर का भाव राष्ट्र निर्माण व विकास के मार्ग में अवरोध बना हुआ है। इसलिए हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि भारत के युवा विद्यार्थी और नागरिकों का हर स्तर पर बहुमुखी विकास निरंतर होता रहे। इसके लिए उन्हें मूल निवासी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अभी से ही तैयार करना होगा। उद्घाटन सत्र की समाप्ति के बाद विद्यार्थी प्रतिनिधि सत्र का आरंभ हुआ, जिसका संचालन मूल निवासी विद्यार्थी संघ झारखंड के प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी सत्येंद्र कुमार दास के द्वारा किया गया। संचालक महोदय ने प्रस्तावना के लिए मूल निवासी विद्यार्थी परिषद झारखंड के प्रदेश महासचिव मूल निवासी हीरालाल रवि को आमंत्रित किया। हीरालाल रवि ने विद्यार्थियों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए संविधान का काफी जिक्र किया। इस सत्र की खास बात रही कि झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए छात्र प्रतिनिधियों को मंच पर आकर अपनी समस्याओं को इस सदन के समक्ष रखने का मौका मिला और साथ ही इसके समाधान भी उन्होंने बताया। प्रतिनिधि सत्र में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गढ़वा, लातेहार, पटना, चतरा, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, दुमका का नेतृत्व किया। हजारीबाग से प्रीति गुप्ता, विनेश दास, रजनी कुमारी, साधना कुमारी, सुजन प्रिया, विनीत कुमार, तबरेज अंसारी, लातेहार से रंजन सिंह, बोकारो से संजीत कुमार, गढ़वा से संजय यादव, चतरा से श्रवण कुमार दास एवं आनंद कुमार, रामगढ़ से रोशन कुमारी, नंदनी कुमारी, निशा कुमारी, अमित कुमार दास, अभी प्रेम राजू नायक, पलामू से उमेश रवि, सभी छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और समस्याओं का समाधान के बारे में मंच से अपनी बातों को रखा। इसके बाद मार्गदर्शक के रूप में मूल निवासी वीरेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मूल निवासी संघ झारखंड को आमंत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि भारत के छात्र, खासकर मूल निवासी छात्र समस्याओं से ग्रसित है, तो उन्हें यह पता करना है कि समस्या उत्पन्न करने वाले लोग कौन हैं। उन्हें चिन्हित करना है, क्योंकि हमारे महापुरुष हमेशा शिक्षा के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा करते थे, जो शिक्षा योग्य न बनाए, समानता न सिखाए और नैतिकता का बोध न कराए, वह शिक्षा नहीं है। सभी उसे शिक्षा मानते थे, जो मानव मात्र के हित का संरक्षण करती हो, जो शिक्षा समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करने को प्रेरित करती हो। मूल निवासी वीरेंद्र कुमार ने इस बात के भी संकेत दिए कि मूल निवासी विद्यार्थी संसद लगाने के पीछे मूल उद्देश्य है कि आने वाले भविष्य की राजनीति के चरित्र काल निर्धारण हमें अभी से करना है और यह विद्यार्थियों के द्वारा ही हो पाएगा, क्योंकि समस्या उत्पन्न करने वाले जो कोई भी हो, किंतु समाधान राजनीति से ही होना है। इसके बाद संचालक महोदय ने मार्गदर्शक के रूप में बामसेफ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी मनोज कुमार को आमंत्रित किया। मूल निवासी मनोज कुमार ने मंच से लोगों को बताया कि जो विद्यार्थी इस मंच पर अपनी समस्याएं गिना रहे थे, वो केवल समस्या ही नहीं गिना रहे थे, बल्कि आरोप भी लगा रहे थे। हमारी स्थिति ऐसी किस कारण हुई? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों के आंदोलन को उसी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ाया। विद्यार्थी समस्या से ग्रस्त है और इसे विद्यार्थी संसद में इतनी बड़ी संख्या में भाग लेने का मतलब यही निकलता है कि उनको मूल निवासी विद्यार्थी संघ के रूप में एक ऐसा संगठन मिल गया है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए वह मूल निवासी विद्यार्थी संसद में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हमें उनके भरोसे के साथ मजबूती से आगे बढ़ना होगा।
इस सत्र की अध्यक्षता मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार के द्वारा की गई। उन्होंने इस संगठन के बारे में बताया कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ भारत में पिछड़े एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का एक अखिल भारतीय संगठन है जो बामसेफ द्वारा चलाए गए फूले अम्बेडकरी आंदोलन के प्रचार प्रसार और मजबूती के प्रक्रिया में निर्मित एवं विकसित हुआ है। हमने अपने विद्यार्थियों के माध्यम से भारतीय संविधान में परिकल्पित सामाजिक क्रांति को हासिल करने के लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ की नींव रखी है और इसे औपचारिक रूप से 13 जुलाई 2017 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में पंजीकृत किया है। फूले अम्बेडकरी विचारधारा हमारी ताकत है। वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, संत कबीर, गुरु रैदास, गुरु नानक, शिवाजी शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, रामास्वामी पेरियार, बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अनेकों मूल निवासी पुरखे हमारे प्रेरणा स्रोत एवं आदर्श हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी प्रतिनिधि सत्र की समाप्ति की घोषणा की गई। इस सत्र के बाद जिन विद्यार्थियों ने मंच पर आकर भाषण दिया था उन्हें पुरस्कृत भी किया गया और पुरस्कार वितरण के बाद समापन सत्र का आयोजन किया गया। इसका संचालन मूल निवासी संजय यादव, मूल निवासी विद्यार्थी संघ गढ़वा के द्वारा किया गया। इस सत्र में मार्गदर्शक के रूप में मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव पंकज कुमार रवि, पीपीआईडी के प्रदेश उपाध्यक्ष मूल निवासी दीपक कुमार दास, बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार चौधरी को आमंत्रित किया गया एवं इस सत्र की अध्यक्षता मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी विकी बिहारी महतो के द्वारा की गई। धन्यवाद ज्ञापन मूल निवासी विद्यार्थी संघ रामगढ़ के जिला अध्यक्ष मूल निवासी कृष्णा चौधरी के द्वारा किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा भी की गई। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।